रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों बार दूध नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमें जब भी बात करनी चाहिए, कोई मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, तो हमारा जो कंसर्न होना चाहिए वो हमारा मुल्क व मिल्लत, हमारा वतन पाकिस्तान होना चाहिए और आलम इस्लाम के लिए होना चाहिए। ना कि हम कोई बात करें वो अपनी पसंद के मुताबिक करें जो हम ठीक समझते हैं। मेरे ख़्याल में हमें कौमी मफादात को मद्देनज़र रख के हमेशा बात करनी चाहिए। और मैं ये तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि मैं जो बात करने वाला हूँ वो लोग इसको कुछ सियासी रंग ना दे दें या सियासी कॉन्टेक्स्ट में इसको समझे ना। पिछले दिनों एक तो बिलावल साहब ने जो बात की थी जब वो 2 सीटें जीते इलेक्शन में, कि पीपल पार्टी पर लोग अब भी यकीन रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं, या जो भी उन्होंने उनका मफहूम बात का मैं बयान कर रहा हूँ। तो मेरे ख़्याल में उन्होंने शायद इसलिए बात की है कि जो 2008 से 2013 तक जो उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया था, मेरा ख़्याल है कि उनको यकीन नहीं था कि लोग अभी भी उनको सीट 1-2 दे सकते हैं। और उसके बाद जो अभी तक पीडीएम जमातों में शमूलियत इख्तियार करने के बाद जो मुल्क का निज़ाम ख़राब किया, मईशत ख़राब की, मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम किया, उसमें भी बराबर के हिस्सेदार हैं। तो मेरा ख़्याल है कि बिलावल साहब का बयान काफ़ी हद तक ठीक लगता है कि इसके बावजूद लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, उनको वोट दिया है कि जो सिंध में अवाम सैलाब ज़दगान की जो हालत हुई है या हुई थी या अब हो रही है अभी तक, मेरा ख़्याल है कि ये वाकई एक चंभे की बात है कि लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं या उनको वोट कैसे मिला। बहरहाल एक बात का दुख ज़रूर है कि हमने तो जो उन्होंने पीडीएम में शमूलियत इख्तियार की और जो कट हुआ, जो सिस्टम को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिलावल साहब कभी भी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बैठेंगे। हाँ, मुझे ये पता था कि मरीम और नवाज शरीफ बिलावल के साथ बैठ सकते हैं। बिलावल का मुझे इसलिए यकीन नहीं था कि हमने तो बचपन में भी देखा कि कभी फ़िल्मों में होता था कि किसी की माँ के साथ जुल्म हुआ हो तो वो बड़ा होकर बदला लेता था। मैंने कभी उनको फ़िल्मों में भी नहीं देखा कि वो बड़ा होकर अपने दुश्मनों के साथ बैठ गया हो। ये मैं फ़िल्मों का बता रहा हूँ। ये हकीकी लाइफ में इंसान कितना गिर जाता है कि वो लोग जिन्होंने इसकी वालदा के साथ जुल्म किया, इसकी वालदा को गालियाँ दी, इसकी वालदा की ऐसी तस्वीरें जहाज़ों से फेंकी जो काबिल एतराज़ थी, इसके बावजूद बिलावल साहब, जरदारी साहब का पीडीएम में शमूलियत इख्तियार करके मुल्क का बेड़ा गर्क करना, तो ये मैं समझता हूँ कि एक अजीब बात है। और लोग फिर भी ट्रस्ट करते हैं। जो 2 सीटें उनको मिली है, इससे उनको ये अंदाज़ा हो गया कि लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उनको वोट दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जनरल इलेक्शन आने दें बिलावल साहब, आपको पता लग जाएगा आपकी कितनी वैल्यू है, कितनी वक़्त है और आपको लोग कितना पसंद करते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये जो मुल्क के साथ आप लोगों ने ज़्यादती की है और सैलाब ज़दगान के साथ की है, ये 2 सीटें, 1 सीट का तो सब पूरी दुनिया को पता ही आपने कैसे जीती, और 1 सीट जो है जो मुल्तान वाली, उसमें हम कह सकते हैं कि गिलानी साहब का बड़ा वक़ार है उस इलाके में, उसकी वजह से वो जीते। तो पीपल पार्टी को नहीं, बेसिकली गिलानी साहब को वोट मिले हैं। तो जनरल इलेक्शन पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।